श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की जो कथा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है, उस कथा में गुरु जी ने जो सोमवार के दिन करने वाले, छठ तिथि के दिन करने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं उपायों को वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, ताकि वे उपाय आपको अच्छे से समझ में आ सके और उपाय को समझ के करने में कोई गलती ना हो और पूरा आपको उपाय का लाभ मिले। आपके जो भी कार्य है, जो भी कामनाएं हैं, जिस उपाय को आप इस कामना से कर रहे हैं, वह कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो। तो आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला जो उपाय है वह गुरुजी ने कहा, यदि आपके जीवन में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, कोई भी कार्य आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है, कार्य में अटकलियाँ आ रही हैं, कोई ने आपसे कह दिया है कि आपके घर में पितृदोष है, तो पितृदोष से ही सारे कार्यों में अटकलियाँ आती है और हमारे कार्यों की गति रुक जाती है। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें असफलता देखने को मिलती है। तो इसके लिए गुरुजी ने सोमवार को छठ तिथि के दिन, श्राद्ध पक्ष की छठ है, आपको छोटा सा उपाय अपने घर में करना है। आपको क्या करना है आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। एक कटोरी लेनी है। कटोरी के अंदर आपको, यदि आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा में है तो आप गंगा जल को भर लीजिए, आधी कटोरी भर लीजिए। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल, अपने घर का जो भी आपके घर में शुद्ध जल है, पूजन के लिए आप जिस जल का प्रयोग करते हैं वह जल ले लीजिए। लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए। फिर उसको अपने घर में, जहाँ पीने का पानी रखते हैं, आप पीने का पानी कहीं पर भी रखते हैं, मतलब किचन में रखते हो, मटके में रखते हो या फ्रिज में रखते हो, आरओ लगा है, जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हो वहाँ उस कटोरी को रख देना है। उस कटोरी के अंदर एक बेलपत्री डाल देनी है। बेलपत्री डालकर उसको वहीं पर रखे रहने देना है। उसको सोमवार के दिन रखना है, छठ तिथि के दिन, और सोमवार के दिन पूरे दिन रखे रहने देना है, रात भर रखे देना है। जब आप रखो सोमवार के दिन, आप सुबह से शाम तक कभी भी उस कटोरी को रख सकते हो मटके के पास। फिर रखा रहने देना है। दूसरे दिन, अगले दिन मंगलवार को सप्तमी तिथि पड़ेगी, तो सप्तमी तिथि के दिन आपको उस बेलपत्री और कटोरी को वहाँ से उठाना है और आप पूरे घर में आपको घूम जाना है। आपके घर में जितने भी कमरे हैं सारे घर में आप घूम जाइए। घूमकर उस कटोरी को आप लोटे के ऊपर रख लीजिएगा। एक कटोरी ले जाने में दिक्कत होगी तो जल के कलश के ऊपर कटोरी और उसी में बेलपत्री रखी हुई है, उसको ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्री भी अर्पित कर देना है और जल भी अर्पित कर देना है। यदि जल चढ़ाते समय आपके कटोरी में बेलपत्री रह जाती है तो आप उसे निकाल कर भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। बस इतना सा ही यह उपाय है। सोमवार के दिन, छठ तिथि के दिन ही करना है, बाकी कोई भी तिथियों में आपको नहीं करना है। एक उपाय से आपका पितृदोष तुरंत दूर होगा, कार्यों की अटकलियाँ सुलझ जाएंगी और हर कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने विवाह के लिए बताया है। यह भी छठ तिथि का है और यह केवल छठ तिथि को ही करना है। तो इसमें यदि कोई का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, कई प्रयास कर लिए हैं, अपने रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, तब भी आप इस उपाय को ज़रूर से ही कीजिएगा। आपको इस उपाय के अंतर्गत एक लाल फूल लेना है, एक सफ़ेद फूल लेना है, 5 बेलपत्री लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। चारों ही सामग्री को लेकर आपको जाना है शिवालय। सुबह से शाम तक कभी भी जा सकते हैं। गुरुजी ने ऐसा नियम नहीं बताया कि आपको सुबह जाना है या शाम को, जब आपको समय मिले पर छठ तिथि के दिन जाना है। पहुंचकर सबसे पहले आपको एक लाल फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। दूसरा सफ़ेद फूल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। उसके बाद 5 बेलपत्री बाबा की शिवलिंग पे अर्पित कर देनी है। फिर जल है जो आपके कलश में, जल अर्पित कर देना है। धीरे धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपनी विवाह की कामना कर लीजिए। फिर एक बेलपत्री आपको उठाकर ले आनी है। बेलपत्री लेकर आकर उसे अपने पास, या आप भगवान के मंदिर में रख दें या किसी पुस्तक में रख दें, धार्मिक ग्रंथ में रख दें, कहीं पर भी सुरक्षित स्थान पर उस बेलपत्री को रख देना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय जो भी लड़का या लड़की कर लेता है, भोलेनाथ की कृपा से, जैसे आपने इस श्राद्ध पक्ष की छठ पे यह उपाय किया, अगली जब श्राद्ध पक्ष की छठ आएगी उससे पहले पहले आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी और छठ पे आप भी भोलेनाथ की आराधना करेंगे आपकी पत्नी के साथ। यदि लड़की ने किया है तो पति के साथ भोलेनाथ की आराधना करेंगे, ये निश्चिंत है। तीसरा उपाय, यह भी श्राद्ध पक्ष में करना है, पर श्राद्ध पक्ष में ये
कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो सारे श्राद्ध पक्ष के जितने भी बचे हुए दिन हैं उनमें कर सकते हैं, या एक दिन भी करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय है, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए इसको कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत 2 चावल के दाने लेने हैं, 1 लोटा जल लेना है और लेकर जाना है शिवालय। सबसे पहले 1 चावल का दाना माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है, दूसरा चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल को आपको माता सुख सुंदरी वाले चावल के दाने के ऊपर से चढ़ाना प्रारंभ करना है और जल की धार बनाते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर ले जाना है और पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना सही है उपाय है। जो भी करता है उसकी जिस कामना से करता है अवश्य ही पूरी होती है। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।